देखिए, मैंने कहा कि ये मैं सरकार में हूँ, सरकार डिमांड नहीं करती है, सरकार फैसला करती है। करने जा रहे हैं फैसला। मैंने कहा ना, सरकार फैसला करती है और जो फैसला करती है वो मीडिया को नहीं बताती। जब फैसला बाहर आता है तो मीडिया उसको देखती है, फिर मीडिया खबर चलाती है। आज मैं आपको ये कहूँ कि मैं बुला रहा हूँ तो मैं क्यों बताऊं, आपसे क्यों बात सलाह मशवरा करके मीडिया बात सेशन बुलाऊं? हमने बुलाना होगा तो हम बुला लेंगे, जब भी जरूरत होगी बुला लेंगे, और जब भी हमें जरूरत होगी उस चीज पे बात रखने की वो रख लेंगे। और ये हिंदुस्तान की डेमोक्रेसी है, इसको मजबूत करने के लिए, जम्मू कश्मीर को मजबूत करने के लिए नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आगे रही है। चाहे वो मिलिटेंसी का दौर रहा, जो पाकिस्तान के साथ जंगों का दौर रहा, नेशनल कॉन्फ्रेंस हमेशा आगे रही और कुर्बानियां हमारे लीडरों ने दी हुई हैं। इसलिए हम डेमोक्रेसी को कभी झुकने नहीं देंगे। हम कभी नहीं चाहेंगे कि कभी भी जिस आदमी को, चाहे ए हो, बी हो, सी हो, जिस आदमी, कल आप में से कोई अगर लीडर बन जाता है, क्योंकि बड़े लोग जर्नलिज्म में से भी लीडर बने हैं, एमएलए बने हैं, एमपी बने, कल भगवान करे आप में से भी कोई बने, अगर लोग चुन के आप लोगों को भेजते हैं या हमें चुन के भेजा, इसका फैसला लोगों के पास ही रहना चाहिए कि वो लोग अगली बार जब 4.25 साल बाद सरकार इलेक्शन होंगे, वो लोग फैसला करें कि सुरेंद्र चौधरी कैसा था, लोग फैसला करें कि मिनहाज मलिक कैसा था, लोग फैसला करें कि सुनील शर्मा साहब कैसा था। आज हम कैसे कहेंगे? और जो लोग पहले ही नेक टू नेक जीते हों उनको कदम फूक फूक के चलना चाहिए, क्योंकि उनका पिछला आदमी बिल्कुल साथों साथ है। आप समझ गए मैं क्या कह रहा हूँ। इसलिए वो स्टेप उठाइए जिससे जम्मू कश्मीर के बेरोजगार बच्चे को रोजगार मिले। ये जो फ्लड हमारा इतना तूफान लेके आया, लाखों के लाखे तबाह हो गए, मेरा किसान तबाह हो गया, वो खेती तबाह हो गई जिससे उसने अपने बच्चों को पढ़ाना था, अपने बच्चों की शादियां करनी थी, अपना खर्चा चलाना था। उस पर बात करिए कि उनको कैसे खड़ा करना है। आज जम्मू बिल्कुल बर्बाद हो गया है। मैं आज सुबह भी इलाकों में था, आप देखिए हालात क्या हैं। ऐसी ऐसी नई खड्डें आ गई हैं जिनकी खड्डों से आज लोगों के घर खत्म हो गए, तबाह हो गए हैं। अब कई जगह हम कहते हैं इंक्रोचमेंट, जहां इंक्रोचमेंट नहीं थी वहां भी तो खड्डें चली गई हैं, वहां भी तो नया तूफान आ गया। तो इसलिए ये एक बड़ा सोच और विचार करने का वक्त है। यहाँ ये नहीं कि बीजेपी क्या कर रही है और नेशनल कॉन्फ्रेंस क्या कर रही है। बात ये है, आपका और मेरा सवाल एक है कि जम्मू को कैसे खड़ा करना है। और बीजेपी के 28 एमएलए जम्मू सूबे से जीत के आए हैं। अब जम्मू को कितना बड़ा ये पैकेज दिलाते हैं, सवाल उस पे खड़ा होगा और इनको बताना होगा कि कितना बड़ा पैकेज लेके आए। और आपकी नजरों के सामने है, आपके भी कई रिश्तेदार हैं जिनके घर बर्बाद हो गए, जिनकी जमीनें बर्बाद हो गई, पहाड़ों के पहाड़ खींच गए। मैं परसों रात सीट में गया था, मैंने, शायद आप लोग भी गए होंगे, पूरी पहाड़ खिसक गई है। कि ऐसे कितने इलाके हैं जहां पहाड़ खिसक गए। मेरी चशेटी माता के, मेरे पार्टनर की, मेरी मचेल माता के चरणों में लोग मारे गए और अब भी डेड बॉडियां वहां दबी हैं। कितने लोग कहते हैं उनके घरों में वो डेड बॉडियां भी नहीं पहुंची हैं। उस पे जवाब दें एलओपी साहब, उस पे जवाब दें एलजी साहब। ये माता वैष्णो देवी के चरणों में हमारे लोग मारे गए, कैसे मारे गए, क्यों मारे गए? अगर आप कभी जाएं वहां देखें, आपको रीजन पता चल जाएगा क्या रीजन है। हमें तो पता है क्योंकि ऑनरेबल होम मिनिस्टर की मीटिंग में कमेटी ये बात, लेकिन रिजल्ट कोई नहीं आ रहा। ये कमेटी नहीं है। चेयरमैन कौन है इसका, श्राइन बोर्ड का? एलजी साहब। तो यात्रा किसने रोकनी थी? एलजी साहब। तो कमेटी कौन बना रहा है? एलजी साहब। तो सजा कौन देगा? खुद ही पटवारी, खुद ही गुरुद्वारा, खुद ही तहसीलदार, आपे फर्द, आपे रजिस्ट्री। सोल्यूशन है कि हिंदू की सरकार सुप्रीम कोर्ट के किसी जस्टिस से, सिटिंग जस्टिस से कमेटी बनाए और इस पे दूध का दूध, पानी का। आप मुझे बताएं सिंपल, आज 15 दिन हो गए यात्रा रुके हुए। मेरी माँ की यात्रा कभी इतने दिन नहीं रुकी। तूफान से तूफान आए, कोई माता आप लोगों को नहीं पता क्या? पर हम सबकी श्रद्धा है, चाहे हिंदू है, चाहे मुसलमान है, चाहे सिख है, चाहे ईसाई, हर बंदे के माता वैष्णो देवी के साथ श्रद्धा है। जो भी है, एलजी साहब भी तो बेसिकली तो बीजेपी से बिलोंग करते हैं ना। एलजी यहाँ है, पार्टी तो बीजेपी है।